नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है राइट एंगल कोण। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर के इस टॉपिक का जिसका नाम है राइट एंगल कोण। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जिसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। वो बात क्या है? वो बात यह है कि आपको अपने पास एक सिंगल शीट रखना है। उस सिंगल शीट का क्या करना है? उस सिंगल शीट का ये करना है कि जैसे जैसे मैं इस चैप्टर के सीक्वेंस वाइज फॉर्मूले समझाते जाऊं, लिखाते जाऊं, वैसे वैसे आपको उन सभी फॉर्मूले को अपने उस सिंगल शीट पे लिखते जाना है सीक्वेंस वाइज। फिर मैं जब ये कह दूं कि चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तब आपको उस शीट को फाड़ के फेंक देना नहीं है। आपको उस शीट का क्या करना है? आपको उस शीट को अपने स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पे पेस्ट कर देना है। आपको उस सिंगल शीट को अपने स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पे पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी आप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने बैठोगे किसी भी चीज को, तो आपकी बार बार नजर सामने वाली दीवार पे जाएगी और उस सामने वाली दीवार में क्या पेस्ट रहेगा? वो सिंगल शीट। और उस सिंगल शीट में क्या रहेंगे? इस चैप्टर के ढेर सारे फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है। अब जब आपकी नजर बार बार उन सभी फॉर्मूले पर जाएगी तो बिना रटे आपको वो सभी फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाएंगे, रट जाएंगे। ठीक है। तो इस टिप को जरूर फॉलो करना और जो रिजल्ट मिले वो मुझे जरूर बताना। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का जिसका नाम है राइट एंगल कोण। ऐसे ऐसे हम हर वीडियो में हर शेप को धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। ठीक है। तो अब हमें इस टॉपिक में टोटल इस चैप्टर में से 3 फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है। टोटल 3 फॉर्मूले को याद करना है। 3 फॉर्मूले को याद करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे अभी याद आई। इस चैप्टर में कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं। इस चैप्टर में भर भर के फॉर्मूले हैं, 14 to 15 फॉर्मूले हैं और साथ साथ शेप्स के कुछ इंफॉर्मेशन है जिसे आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कोण के बारे में। तो कोण में मैं आपको बता दूं, कोण का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला और ये वाला, इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। इसे हम क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। और ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? ये स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब एक बात और, मुझे धीरे धीरे सभी बात याद आ रही है बीच बीच में। ठीक है। बात यह है, हम जब भी इस चैप्टर में कोण शब्द का यूज करेंगे, कोण वर्ड का यूज करेंगे, तो आपको कौन सा कोण मानना है? आपको राइट एंगल कोण मानना है। क्या आपने कभी सोचा कि हम इस कोण को राइट एंगल कोण क्यों कहते हैं? हम इस कोण को राइट एंगल कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ये जो बेस है ये एक सर्कल की शेप में होता है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर बेस। इस कोण का इस बेस को हम कहते हैं सर्कुलर बेस। अब ये अगर सर्कल की शेप में है, अगर ये बेस सर्कल के शेप में है, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। मान लीजिए ये एक सेंटर है। ठीक है। अब अगर ये सर्कल है और इसका सेंटर है तो कोई ना कोई रेडियस होगा। तो मान लीजिए ये एक रेडियस है। ठीक है। तो इस कोण को हम राइट एंगल कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कोण की जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है इस कोण के बेस के रेडियस के। क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा कि ये कोण इसलिए राइट एंगल कोण कहा जाता है क्योंकि इस कोण की जो हाइट होती है, इस कोण की जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है इस कोण के बेस के रेडियस के। मैंने ये कहा। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक बार फिर से समझो, ध्यान से समझो, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो हाइट होता है इस कोण का, ये जो हाइट होता है इस कोण का, इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है। इस हाइट के अंदर ढेर सारा एल्टीट्यूड भरा होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे एल्टीट्यूड। ठीक है। ठीक है। ये तो अपना रेडियस है ही, ये तो अपना रेडियस है ही। ठीक है। ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अब आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके का दिखता है। ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर मानी जाती है, ये वाली साइड आपका बेस माना जाता है, ये वाला साइड आपका हाइपोटेन्यूज माना जाता है। अब अगर मैं इन
अब अगर मैं इस ट्रायंगल में कोई दो साइड दे दूं और तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप सिंपली क्या करते हो, आप सिंपली इस ट्रायंगल में किसी एक साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट जो इस ट्रायंगल में लग रहा है, वही कॉन्सेप्ट जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में लग रहा है, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। यानी अगर इसमें आपको एल्टीट्यूड दिया हो और रेडियस की वैल्यू दिया हो तो आप सिंपली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, ये एग्जाम में आपको नहीं लिख के आना है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट का स्क्वायर, ऐसे आपको लिख के नहीं आना है। तो अब आप ये कहोगे कि भैया जब हमें एल्टीट्यूड दे दे और रेडियस दे दे और हमें स्लैंट हाइट ना पता हो और हमें उसे ही फाइंड आउट करना हो, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज नहीं कर सकते एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालते समय, तो हम कैसे स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालेंगे? तो मेरा आंसर ये रहेगा कि स्लैंट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। अब आप ये कहोगे कि भैया इस फॉर्मूले को मैंने अपनी बुक में देखा है, लेकिन जो मेरे बुक में दिया है वो ये फॉर्मूला नहीं है। तो आप ये बताओगे कि मेरे फॉर्मूला में कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है। किस तरीके का? एल इज इक्वल टू बड़ा सा रूट, उसके अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इस तरीके का फॉर्मूला है। मेरा आंसर इसके लिए ये रहेगा कि भैया देखो यहां से मैंने स्क्वायर हटाया, यहां पे मैंने रूट लाया, यहां से मैंने स्क्वायर हटाया, यहां पे मैंने रूट लाया। ठीक है, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, स्लैंट हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं और, ठीक है, या आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो या आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, ठीक है। अब जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आप ये सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं जो हम कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम वाला राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते थे वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई किया है, तभी कुछ इस तरीके का फॉर्मूला दिखने को मिल रहा है। क्योंकि जो हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखो ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो हाइट है, ये परपेंडिकुलर की तरह है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप देख सकते हो ये जो आर है ये बेस की तरह है कि नहीं? बिल्कुल है। तो देखो बिल्कुल है। अब ये स्लैंट हाइट क्या है? हाइपोटेन्यूज की तरह है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इज इक्वल टू एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, बिल्कुल सेम। अब इस पॉइंट पर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के 3 मेन फॉर्मूले पर। पहला मेन फॉर्मूला है CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा मेन फॉर्मूला है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा मेन फॉर्मूला है वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है कोण में? अब कौन सा कोण? तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए राइट एंगल कोण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कोण में CSA का फॉर्मूला क्या होता है? कोण में CSA का फॉर्मूला क्या होता है? कोण में CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है। अब TSA का फॉर्मूला क्या होता है कोण में, या कोण में TSA का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोण में TSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये TSA का फॉर्मूला कोण में कैसे बना। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कोण में पता होना चाहिए कि कोण में कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। अब ये कोण है, इस कोण का ये जो पार्ट होता है ये कर्व्ड होता है। ठीक है, और ये कर्व्ड भी एक तरह का सरफेस है। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है,
अब यहां पे बात किया जा रहा है टोटल सरफेस एरिया की, यानी हम जहां जहां से उस चीज को छू सकते हैं वहां वहां का सरफेस एरिया का जो सम होगा वही होता है टोटल सरफेस एरिया। तो एक कर्व्ड सरफेस हो गया, एक ग्राउंड का सरफेस हो गया, जिसे मैंने बेस कहा है यहां पर, जिसे मैंने यहां पे सर्कुलर बेस कहा है, ठीक है। तो अब ये सर्कुलर बेस है यानी सर्कल के शेप में है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इस कोण का फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ा सा लॉजिक ये लगाया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का वो टोटल सरफेस जिसपे हम उस चीज को छू सके या जिसमें हम उस चीज को छू सके उसे कहते हैं टोटल सरफेस, उसका एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमें पता ही है, और एक एक्स्ट्रा सरफेस बच रहा है जो कि है ग्राउंड वाला यानी कि बेस वाला, और बेस है सर्कल के शेप में, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने सिंपली इन दोनों को ऐड कर दिया, यही जो पूरा बना यही आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया कोण में, यानी कोण का टीएसए का फॉर्मूला। समझ में आ गया। अब आप ये फिर से कहोगे कि भैया जैसे आपने ये बताया ये हमारे बुक में जो फॉर्मूला दिया है वो मैच नहीं कर रहा था, उसी तरीके से ये जो आपने फॉर्मूला बताया ये भी फॉर्मूला हमारे बुक से मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा आंसर ये है कि आपके बुक में कुछ इस तरीके का फॉर्मूला दिया होगा। किस तरीके का, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इस तरीके का फॉर्मूला दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि इन दोनों में से पाई आर को कॉमन लेकर के यहां पे एक नया एक्सप्रेशन बना दिया है, बस इसी फॉर्मूले का, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से पाई आर कॉमन ले लूं तो इसमें से बचेगा एल, ठीक है, तो ब्रैकेट में एल आ गया और प्लस प्लस का साइन आ गया। अब इसमें से भी मैं पाई आर ले लूंगा कॉमन तो मुझे सिर्फ यहां पर आर बचेगा, तो प्लस आर मैंने यहां पे लिख दिया। तो पाई आर इस एक्सप्रेशन में से कॉमन लेने पर कुछ नया इस तरीके का एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। अब आपका तीसरा मेन यानी कि लास्ट मेन फॉर्मूला बचता है कोण का, जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोण में, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोण में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है कोण में वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन मेन फॉर्मूले थे जिन्हें आपको अपने सिंगल शीट में लिख देना है, और साथ साथ इस फॉर्मूले को भी आपको सिंगल शीट में लिख देना है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा बोलोगे कि भैया थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बता देते जिससे हम इस चैप्टर से काम चलाओ नंबर एग्जाम में पा सकें, क्योंकि ऐसे अजीबो गरीब फॉर्मूले को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इन सभी अजीबो गरीब फॉर्मूले को रट नहीं पाऊंगा, इन सभी अजीबो गरीब फॉर्मूले को याद नहीं कर पाऊंगा। तो देखो मैं रेकमेंड यही करूंगा इसके लिए कि देखो शॉर्ट ट्रिक आपको तब तक याद रहती है जब तक आप एनुअल एग्जाम नहीं दे देते या फाइनल एग्जाम नहीं दे देते, तब तक आपको शॉर्ट ट्रिक याद रहेगी। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो तब तक वो सभी फॉर्मूले आपको याद रहेंगे जब तक आप मैथ सब्जेक्ट को छोड़ नहीं देते, तब तक आपको वो सभी फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। अगर आप इन सभी फॉर्मूले को शॉर्ट ट्रिक की मदद से याद रखोगे तो ये सभी शॉर्ट ट्रिक आपको क्लास 9 के एनुअल एग्जामिनेशन में काम आएंगे। उसके बाद आप इन सभी शॉर्ट ट्रिक को भी भूल जाओगे, और शॉर्ट ट्रिक को एक बार भूल गए तो इन सभी फॉर्मूले को भी भूल गए, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक पे ही डिपेंड थे इन फॉर्मूले के नाम पर। लेकिन जब आप इस चैप्टर से जितने भी फॉर्मूले हैं इन्हें अभी याद कर लोगे तो आने वाले समय में जब भी आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स दे देगा कि भैया हमें इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना है, इस क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, तुरंत क्लिक करेगा दिमाग, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक पर डिपेंड मत रहो, फॉर्मूले पर डिपेंड रहो। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई उतनी चीजें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।